सबसे ज्यादा सिक्सेस, सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा 50, सबसे ज्यादा सेंचुरी, सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला शहजादा साहिबजादा फरहान। जी हां दोस्तों, 2025 से लेके आज तक पीएसएल में ना सिर्फ इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला, जो जितने भी मैंने रिकॉर्ड्स बताए हैं वो साहिबजादा फरहान के नाम सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर तो साहिबजादा फरहान के आसपास ही नहीं है। साहिबजादा फरहान ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी एक तरफ कर देती है। ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये टुक 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 लगाए रखता था ना मोहम्मद रिजवान। आज रावलपिंडी के साथ ही मैच था ना, जो मोहम्मद रिजवान टुक टुक की जान नहीं छोड़ रहा। जो T20 को जो मोहम्मद रिजवान ने अपनी जगह गवाई है, बाहर कर दिया गया है, इसके पीछे टुक टुक की थी। आप सिर्फ कंडीशन को देखकर खेलते थे, लेकिन साहिबजादा फरहान की आप उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, वो क्या बोलता है मैच के बाद, उसका माइंडसेट को रीड करें, क्या कहता है वो। अगर आप सर्कल की यूटिलाइज नहीं करें टीम के लिए तो मेरे ख्याल से सम टाइम बोझ बन जाता है एज ओपनर। तो मेरे ख्याल से मैं उस चीज़ को कंटिन्यू रखूंगा। देखा आपने, वो कहता है कि पावर प्ले बना ही ठुकाई के लिए है। जब तक पावर प्ले में मैं पीट ना लूं बॉलर को, मुझे सुकून आता ही नहीं है। साहिबजादा फरहान ने जो इस पीएसएल 2026 में अभी तक 5 इनिंग खेली है, 5 इनिंग में 282 रन है। आप स्ट्राइक रेट चेक करें, 181 का स्ट्राइक रेट है। एवरेज चेक करें, ऑलमोस्ट 60 की इसकी एवरेज है। तो फिर कहेंगे ना हम शहजादा साहिबजादा फरहान, जिसमें साहिबजादा फरहान ने इस पीएसएल में सबसे ज्यादा 4 और 6 भी लगा रखे हैं, और सेंचुरी सिर्फ साहिबजादा फरहान ने की है इस पीएसएल सीजन 11 2026 में। इसके आसपास भी कोई प्लेयर नहीं है दोस्तों। ये रावलपिंडी क्यों बैक टू बैक मैचेस हार रही है, क्या आप जानते हैं? माइंडसेट, कप्तान का जब ऐसा माइंडसेट होगा तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होंगे। आप यहां क्लियरली तौर पर देख सकते हैं, रावलपिंडी टीम्स ने इस 20 ओवर खेलने के बाद जो डॉट परसेंटेज बॉल निकली है वो है 40%। 40% डॉट्स बॉल खेल जाते हैं यार, इनको शर्म नहीं आती कहां पर ये मैचेस हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप मुल्तान सुल्तान की तरफ देखें, जहां पर साहिबजादा फरहान बैटिंग करने आते हैं, स्मिथ बैटिंग करने आते हैं, वहां पर देखें आप जस्ट 26%। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं माइंडसेट का, कहां पर रावलपिंडीज वाले, कहां पर है मुल्तान सुल्तान वाले। ये क्लियरली तौर पर मैच यहां पर जीत गए, टुक टुक की वजह से वो लोग हार गए हैं। अच्छा जी, जब से ये क्या नाम है मोहम्मद रिजवान कप्तान बने हैं रावलपिंडीज के, एक भी मैच नहीं जीता। ना सिर्फ इस पीएसएल सीजन 11 2026 में 4 की 4 हार मिली है, और उससे पहले भी सिर्फ एक मैच ही जीता है, बाकी 9 में हार मिली है। और लास्ट ईयर जो पीएसएल था, सबसे पहले जो टीम बाहर हुई थी वो थी मुल्तान सुल्तान ही, यानी मोहम्मद रिजवान कप्तान थे उसके। अब तक सिर्फ ये जितने भी मैचेस खेल चुका है उसमें सिर्फ मोहम्मद रिजवान एक जीता है, बाकी आई थिंक 15 के 16 मैच मोहम्मद रिजवान हार चुका है। मोहम्मद रिजवान के बैटिंग स्टैट आप लोगों के सामने हैं, देखें 2-21 ऐसे तो ये इनिंग्स खेल कर जा रहा है। आप कहीं से भी देखें, क्या ये ओपनर का बैट्समैन आपको नजर आ रहा है? वही स्ट्राइक रेट जो आज से 5 साल पहले था, वही स्ट्राइक रेट आज भी वही मेंटेन रखा हुआ है। 125 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करता है। तो फिर जब कप्तान का ऐसा माइंडसेट होगा तो फिर रिजल्ट भी आपको ऐसे ही नजर आएंगे। कप्तान ही अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आ रहा तो टीम में कैसे इंप्रूवमेंट आएगी, जबकि इसके पास बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी मोहम्मद रिजवान के पास मौजूद है, इनके पास अच्छे बॉलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन कप्तान की ही बॉडी से आपको पता चलता है कि ये लड़ना ही नहीं चाह रहा, ये डिफेंसिंग माइंडसेट के साथ खेलता है। लेकिन T20 में ऐसा गुजारा नहीं है। डिफेंस उसको समझे कि आपका सबसे बेस्ट वेपन यही है कि आप अटैक करो, अटैक को ही आप डिफेंस समझकर खेलें T20 फॉर्मेट में, तभी आप कामयाब होंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ना बैटिंग में कुछ करके दिखा पा रहे हैं, ना अपनी कैप्टेंसी में कुछ करके दिखा पा रहे हैं, और इनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद बैक टू बैक इन रावलपिंडीज को हार मिल रही है। मजाक बन रहे हैं, नई टीम थी, लेकिन नई टीम को इस वजह से आप 2-4 नंबर नहीं दे सकते कि यार नई मैनेजमेंट थी, नए प्लेयर थे, सेटअप के लिए थोड़ा टाइम चाहिए
हैं। ये मुल्तान सुल्तान की तरफ भी तो देख सकते हैं ना आप, पूरा का पूरा नया सेटअप बना है। उन्होंने तो कहीं से भी ऐसा फील भी नहीं करवाया कि ये नई टीम है। वहां पर भी अगर देखें, उनके ओपनर दोनों नए हैं, स्मिथ भी नया है, साइबजुद्दा फरहान भी नए हैं, जो बाद में चारों के चार ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आते हैं और चारों तबाही करके जाते हैं। उन्होंने जो प्लेयर्स की सिलेक्शन थी, उनके माइंड में था कि हमने ओजी जो रिदम है उसको ही कंटिन्यू रखना है, ओजी माइंडसेट रखना है, जिस वजह से आज वो कामयाब हो रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान रावलपिंडी टीम्स की तरफ देखें, पहले मैच में तो ऐसा फील करवाया 200 प्लस रन बनवाकर कि ये वाकई ये कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं अपनी बैटिंग में भी। लेकिन उसके बाद मजाल है, कभी ये 5 पर 2 खिलाड़ी आउट हुए होते हैं, कभी ये 30 पर 3 खिलाड़ी आउट हुए होते हैं। ऐसे तो ये बैटिंग करके जा रहे होते हैं, एंड पर आकर इनके सैम बिलिंग्स और दूसरा डैरन मिचेल इनको सेव करके जाते हैं हर मैच में ऑलमोस्ट। अदरवाइज इनके ओपनर चल ही नहीं रहे, ना ओपनर में ना वन डाउन में आकर मिडिल ऑर्डर में सिर्फ इनकी बैटिंग का जो सहारा है डैरल मिचेल और सैम बिलिंग। इसके अलावा कोई भी इनकी बैटिंग में आप देखो, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको अपने बलबूते पर मैच जितवा सके। कॉम्बिनेशन आप नोट कर सकते हैं। और बॉलिंग में मोहम्मद आमिर की भी ठुकाई होती है, नसीम शाह वैसे ही बाहर हो चुके हैं, रिशिद हुसैन जो बांग्लादेशी बॉलर है उसको भी जम के पिटाई लगाता है, साहिबजादा फरहान 3-3 सिक्सेस लगाता है। दोस्तों लास्ट में टेबल पॉइंट आप लोगों के सामने रखता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मुल्तान सुल्तान ने अभी तक 5 मैचेस खेले हैं, 5 में से 4 जीत और 1 में हारे हैं। पॉइंट टेबल पर टॉपर हैं 8 पॉइंट के साथ। फिर कराची किंग तीनों के तीनों जीते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 खेले 2 जीते, 1 बराबर रहा था 5 पॉइंट के साथ। लाहौर कलंदर 3 में से 2 जीते हैं 4 पॉइंट के साथ, चौथे नंबर पर है। पेशावर ज़ल्मी 8 दिन के बाद आज वो अपना पहला मैच खेलने जा रहे हैं। 2 खेले हैं, हारे कोई भी नहीं है, 3 पॉइंट है, एक मैच ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से। कोटा ग्लैडिएटर 4 में से 3 हारे हैं। ऐसे रावलपिंडी 4 के 4, हैदराबाद 3 के 3 हार चुके हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूं रावलपिंडीज और हैदराबाद टीम के हवाले से। क्या लगता है आपको, नई टीम है क्या, यही मिस्टेक है इन लोगों की, क्या ये इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, क्या इसी बेस पर छोड़ दिया जाए, नई टीम है चलो जी इनको टाइम चाहिए, इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन प्लेयर्स तो वही है ना, खेलने वाले तो वही है। क्या जो मोहम्मद रिजवान है पहली बार आकर खेल रहे हैं, पहली बार कैप्टेंसी कर रहे हैं रावलपिंडीज की तरफ से। आप दूसरी तरफ देखें मार्नस लबुशेन को उन लोगों ने सिलेक्ट किया, वो हैदराबाद वालों ने, साइम यूब उनके पास है, वो उनके पास भी एक्सपीरियंस मौजूद है प्लेयर्स के पास, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। क्या आपको लगता है ये बॉटम पर दोनों टीम फिनिश करेगी या अपना कराची में ये कराची क्रिकेट स्टेडियम में कम बैक करेगी? फिर भी लास्ट पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।